अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्तफ़ा नवाज़ और हाजी मियाँ। व्यूवर्स, आपके लिए आज हम बना रहे हैं रसीली बिरयानी। जी हाँ, रसीली बिरयानी जो कि खट्टी, मसालेदार, मज़ेदार, बहुत ही आसान रेसिपी है। घर के मसालों से तैयार की जाएगी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है ये। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन के बटन को ऑल पे जाके क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आपको पहले से पहले देखने को मिले। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हमें रसीली बिरयानी बनाने के लिए किन किन अज्जा की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याज ली है मैंने, बड़े साइज़ की प्याज है। इसको हम तल के अलग निकाल लेंगे। इसके बाद चिकन का मैरिनेट कर लेते हैं। ये आधा किलो मैंने चिकन लिए, साफ़ सुथरा चिकन है बिल्कुल। ये इसको अच्छी तरह धो लीजिए आप। मैरिनेशन के लिए हम डालेंगे आधी चमची नमक, आधी चमची पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चमची हल्दी और जर्दे का रंग चुटकी भर, ताकि ज़रा अच्छा सा कलर बॉडियों में आ जाए। दो टेबल स्पून सिरका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के, 4 चम्मच दही, 4 चम्मच बड़े दही के। और इसे अब हम अच्छी तरह करेंगे मैरिनेट। और इसे मैरिनेट अच्छी तरह करके तकरीबन 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। ये मैंने बासमती राइस लिया है। इसको भिगोना है सिर्फ आधा घंटा पहले, पकाने से आधा घंटा पहले भिगोना है। प्याज गोल्डन करके हमें निकाल लेनी है। ये हो गई हमारी प्याज थोड़ी देर में, बस थोड़ा सा और इसे हम करेंगे। अच्छा, इधर हमने इमली ली है थोड़ी सी, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। वो पानी में भिगो दिया हमने इमली को। और 4 आलू बुखारे लिए, पानी भिगो दिया है। दही ले लिया हमने आधा कप है। प्याज हमारी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। चमचे की मदद से आराम से इसको हम निकाल लेंगे और इसको ऐसे फैला देंगे ताकि ये ज़रा क्रिस्पी हो जाए। ये हमने टमाटर लिए हैं तकरीबन 5 से 6 अदद, तकरीबन 400 ग्राम। और एक आध मैंने टमाटर कच्चा भी लिया है ताकि हमारी खटास जो है रसीली बिरयानी की खटास अच्छी से अच्छी आनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पैन में जो तेल था जिसमें हमने प्याज तली थी, तकरीबन आधा कप तेल है। बे लीफ, तेज़पत्ता, बादियान के फूल 1 अदद, ज़ीरा 1 टीस्पून, थोड़ी सी दालचीनी, 8 से 10 काली मिर्चें, हरी इलायची 4 अदद और लौंग 4 अदद, सब इसमें जाएगा। सौते करेंगे तकरीबन 30 सेकंड सौते करेंगे इसे हम। रसीली बिरयानी बनने जा रही है, उम्दा किस्म की खट्टी, जो कि इंशाल्लाह आप खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। खट्टी खट्टी रसीली बिरयानी। और इसका रस वो हम डालेंगे आखिर में। कि किस चीज़ का रस होगा वो, – 30 सेकंड हो गए। अब हम डालेंगे टमाटर।
अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चमचा हमने मैरिनेशन में डाला था, 1 चम्मच इसमें भर के डालेंगे। 1 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई। आधी चमची हल्दी, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक। मैंने ली कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, नमक, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। इसको अच्छी तरह हम पकाएंगे टमाटरों के गलने तक। जब टमाटर अच्छी तरह हमारे गल जाएंगे फिर आगे स्टेप दूसरा करेंगे। ये रसीली बिरयानी आपको बेहद पसंद आएगी, आपके बच्चों को, आपके मेहमानों को इंशाल्लाह वो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान और फास्ट तैयार होने वाली बिरयानी है। एक चूल्हे पे हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया ताकि हम अपने चावल उबाल सकें। तो 4 लीटर तकरीबन पानी है ये। इसमें जाएंगे 2 चम्मच खाने के नमक, 4 से 4 लौंगे, थोड़ा सा ज़ीरा, इसको उबलने के लिए रख दें। पानी जब उबल जाएगा फिर हम चावल डालेंगे। टमाटर हमारा गल रहा है, अभी बाकी थोड़ा सा, तो हम इसे ऐसा करेंगे, थोड़ी देर और पकाएंगे जब तक चावल उबल रहे हैं हमारे। चलिए देखते हैं टमाटर हमारे गले या नहीं। टमाटर बिल्कुल गल चुका है हमारा, देखें बेहतरीन टमाटर सब गल गया है। अब हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी 2 घंटे के लिए फ्रिज में, वो इसमें शामिल करेंगे। चलिए चिकन डालते हैं। ये देखिए 2 घंटे में अब हम मसाले को भूनेंगे अच्छी तरीके से और इस वक्त इसमें शामिल करेंगे दही और मुर्गी को गलने तक हम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। अभी हम डालते हैं दही, जो कि है तकरीबन आधा कप। क्या बेहतरीन कलर आया है। जो हमने जर्दे का रंग डाला था उसमें मैरिनेशन में, देखें चिकन कैसे कलरफुल खूबसूरत लग रही है इस वक्त। अभी हम ज़रा भूनेंगे, फिर हम इसको चिकन को गलने तक ढक के पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट। आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपके यहाँ जो चिकन है वो कितना उबलने में, गलने में टाइम लेती है, उसके हिसाब से आप रखिएगा। ये जो चिकन है हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं तकरीबन 10 मिनट के अंदर गल जाती है। अब हम इसे ढकते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए और चावल का पानी हमारा उबल गया है। हम डाल देंगे चावल इसमें और इसको जब एक कनी रह जाएगी, यानी कि हम 85% इसको चावलों को पका लेंगे। चावल हमारा एक कनी उबल गया है और जो रसीली बिरयानी हमें कहता हूँ ना, तो इसमें से थोड़ा सा पानी ये रस है,
ये रस निकाल के रख लेना है आपको, रसीली बिरयानी का सीक्रेट। अब हम इसको ड्रेन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत एहतियात के साथ पानी ड्रेन कर लें सारा इसका। ये देखें, इसमें एक कनी रह गई है, बाकी चावल उबल के कितना है देखें, लंबा लंबा चावल है ये बासमती राइस है। आप चाहें तो सेला भी ले सकते हैं। सेला को भिगोना है तकरीबन 2 से 3 घंटे, और ये बासमती राइस है ये तकरीबन आधे से 1 घंटा, आधा घंटा भिगता है। वैसे आप अपने दुकानदार से पूछ सकते हैं कि वो कौन सा चावल दे रहा है, उसका टाइम भीगने का टाइम क्या है। ये आधा घंटा भिगोया था मैंने। चिकन हमारी गल चुकी है। अब हम इसे भूनेंगे ताकि हमारा थोड़ा पानी इसका खुश्क हो जाए। तेज़ आंच पे अच्छी तरह भूनेंगे और फिर इसमें हम तेल लगाएंगे। बेहतरीन खुशबू आ रही है रसीली बिरयानी की। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और व्यूअर्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन के बटन को आप ऑल पे जाके क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको पहले से पहले देखने को मिले। बहुत ही आसान, झटपट तैयार होने वाली ये रसीली बिरयानी आपने शायद पहले ना खाई हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये बिरयानी कैसी लगी, और मज़ीद कोई फरमाइश हो आपकी खाने के हवाले से वो भी बता सकते हैं। पानी हमारा खुश्क होने वाला है। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है, भुन गया। तेल इसका देखें अलग नज़र आ रहा है, मसाला अलग नज़र आ रहा है। इसका पहचान ये है कि हमारी जो मुर्गी है वो बिल्कुल रेडी है। चलिए चूल्हा करते हैं इसका बंद। अब इधर आ जाइए। अब हम एक पैन लेंगे, गरम करेंगे उसे, और सबसे पहले उसमें डालेंगे रस। जी हाँ, ये रस इसमें जाएगा। फिर इसमें जाएंगे चावल, एक ते, थोड़ी सी तेल लगाएंगे चावलों की इसके ऊपर। और अब हम डालेंगे इसमें चिकन अपनी, सारी चिकन इसमें चली आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पुदीना काट के रखा था, तकरीबन 4 से 6 टेबल स्पून। ये हरी मिर्चें हैं, इसमें 8 से 10 हरी मिर्चें। ये दम में लगाएंगे ऐसे करके जगह जगह, ये देखें ऐसे। अच्छा, एक हमने लीमू लिया था, बारीक बारीक स्लाइस काट लिए थे इसके, ये इसमें जाएंगे। और 4 से 6 चमचे हमने हरा धनिया, बारीक बारीक। आपकी डंठल नज़र आ रहे हैं, डंठल में ज़्यादा टेस्ट होता है हरे धनिया का, पत्तों में तो होता ही होता है, लेकिन शुरू के जो मोटे डंठल है वो हटा दें और बाकी के डंठल के साथ काटें आप। ये हमने प्याज तली थी शुरू में, ये प्याज जाएगी सारी इसमें। थोड़ी सी प्याज रखेंगे ऊपर के लिए हम, ताकि वो जब हम सर्व करेंगे मेहमानों को। कुछ टमाटर, एक टमाटर लिया था मैंने, बारीक स्लाइस काट दिए उसके, ऐसे ये बिछा दें चारों तरफ। एक बड़ा टमाटर लेके अब इसमें जाएंगे हमारे बाकी के सारे चावल, जितने बचे थे वो सब जाएंगे। आलू बुखारा तो हमारा रह ही गया, ये आलू बुखारा गया। और इमली का पानी, इसको मैंने छान लिया था, जो इमली भिगोई थी मैंने छन्नी की मदद से, ये मैंने इमली छान ली थी। पल्प सारा इसका आ गया इसके अंदर। तकरीबन 4 से 6 टेबल स्पून ये पानी बना है इसका इमली का। चावलों को अच्छी तरह फैला देंगे हम।
और पहले हम देंगे तकरीबन 5 मिनट इसको तेज़ आंच, उसके बाद फिर हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको हम दम पे रख देंगे। थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डाल दें आप, ताकि हमारे चावल जो हैं आपस में चिपके नहीं और जर्दे का रंग ही जाएगा थोड़ा सा, एक चुटकी हमने। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा केवड़ा। ये केवड़ा एसेंस से बिल्कुल बस आधी टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालना है वरना बहुत खुशबू आ जाएगी इसमें। अब हम इसको ढक के 5 मिनट के लिए तेज़ आंच और उसके बाद हल्की आंच कर देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट दम देंगे। मिलते हैं 15 मिनट के बाद इंशाअल्लाह ताला। चलें देखते हैं, 15 मिनट हमारे हो गए। बेहतरीन माशाल्लाह। अच्छा, ये थोड़े से चावल हम इस तरह खोल देंगे ताकि गुठली ना बने। चारों तरफ से चमचे की मदद से हल्के हल्के ऐसे, ताकि ये गुठली वगैरह नहीं बने। खिला खिला चावल बिल्कुल है। चलिए डिश आउट करते हैं अब। रसीली बिरयानी हमारी बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह। खूब अच्छी रस भरी है बिरयानी। दिखाता हूँ मैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसीली बिरयानी हमारी तैयार है, डिश आउट हो चुकी है। देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया इसका, और ये देखने में भी और बेहतरीन खुशबूदार। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अपनी दुआओं में याद रखें, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।